हर स्टिच एक कहानी होती है। किसी थ्रेड के मुंह से निकली एक छोटी सी रिदम जो कपड़े पर अपना गीत लिख जाती है। आज हम अपनी स्टिच रिदम सीरीज़ के पहले एपिसोड में मिल रहे हैं, जहां हर दिन एक नई रिदम, एक नई कहानी और एक नया अंदाज सीखने को मिलेगा। मैं हूं सबीना और आप देख रहे हो सभी हैंडीक्राफ्ट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 1 इवन एंड अनइवन रनिंग स्टिच। एक ऐसा बेसिक स्टिच जिसे हर बिगिनर अपना एम्ब्रॉयडरी का सफ़र शुरू करता है। चलिए शुरू करते हैं धागे के साथ एक नई रिदम। इवन रनिंग स्टिच। अब बात करते हैं इवन रनिंग स्टिच की। इवन का मतलब होता है बराबर। यहाँ हम धागे का हर ऊपर और नीचे की डिस्टेंस एक समान रखते हैं। स्टेप 1 होता है कपड़े के ऊपर से नीडल को लेकर आओ और थोड़ी समान में लेके नीडल को नीचे लेके जाओ और वापस उस पर लेकर आओ, और समान में ही गैप होना चाहिए और जो स्टिच कर रहे हैं वो भी इवन ही होना चाहिए, तो वो बनता है आपका इवन रनिंग स्टिच। देखिए उसको रिपीट करो। ये देखिए जो मैंने लिया है स्टिच वो एकदम इवन है, बराबर है। देखा आपने, डिस्टेंस भी सही है इसका। ये हो गया आपका इवन रनिंग स्टिच। चलिए हम दूसरा करके दिखाते हैं। वो थोड़ा बड़ा लिया है मैंने। देखिए सुई को ऊपर लिया, फिर नीचे लिया, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के वापस ऊपर लिया और फिर सुई को नीचे लिया। एक स्टिच बन जाएगा सीधी रेखा और वापस गैप। जितना मैंने थ्रेड से भरा हुआ है स्टिच लिया है उतना ही मैंने डिस्टेंस रखा है। देखिए आप, ये पूरा इवन है, एकदम परफेक्ट। अब चलिए थोड़ा रिदम बदलते हैं। अब बात करते हैं अनइवन रनिंग स्टिच की। यहाँ हम हर गैप को थोड़ा अनइवन रखेंगे। एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, इस तरह से करेंगे। इर्रेगुलर रिदम डिज़ाइन में एक नेचुरल हैंडमेड चार्म लगता है। देखिए हर एक की तरह ही हमें पहले कपड़े पे सुई को कपड़े के ऊपर लाना है, फिर नीचे लेके जाना है, फिर थोड़ा गैप छोड़ना है, फिर सुई को ऊपर लाना है और स्टिच वो करके थोड़ा नीचे लेके जाना है उसको, और थोड़ा गैप छोड़ के आगे से सुई को निकालना है। इसी तरह से रिपीट करना है और एक अनइवन स्टिच रेडी होगी। देखिए आप देख रहे हो ना, छोटा बड़ा स्टिच है, वो अनइवन रनिंग स्टिच होता है इसका। ये स्टिच पत्तियों पे, पेटल्स पर और वेव डिज़ाइंस में बहुत ब्यूटीफुल लगती है, क्योंकि हर अनइवन गैप और ऑर्गेनिक लुक लगता है, बिल्कुल नेचुरल की पैटर्न की तरह। इम्पैक्ट इट ब्यूटीफुल। देखिए टिप, थ्रेड का टेंशन ध्यान से रखो, ज़्यादा टाइट मत करो और ज़्यादा लूज़ भी मत करो, वरना कपड़ा सिकुड़ सकता है। लाइट हैंड से निडल ग्लिड करने दो। देखिए अब वापस हम अनइवन स्टिच को फिर से देखते हैं ताकि आपको एकदम परफेक्टली पता चल जाए। सुई को पहले कपड़े के ऊपर लाओ, फिर थोड़ी गैप करके स्टिच लो और उसका नीचे लेके जाओ, वापस कपड़े के ऊपर सुई को लेकर आओ, फिर वापस नीचे लेके जाओ और थोड़ी गैप में से सुई को वापस ऊपर लेकर आओ। इसी तरह से रिपीट करना है। हम अनइवन कर रहे हैं, यानी वो एक तरह नहीं आएगा, इवन नहीं आएगा। इसमें स्टिच छोटी भी हो जाएगी, स्टिच बड़ी भी हो जाएगी, इस तरह से लुक रहेगा इसका। देखिए अभी ये स्टिच बड़ी हो गई, अब ये स्टिच छोटी हो गई। हो गया ना ये अनइवन लुक। ये अपने नेचुरल जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं हम, उसमें आता है। फूल पत्तियों में
अनइवन स्टिच होती है, रनिंग स्टिच होता है। इवन और अनइवन दोनों स्टिच के साथ आप एंडलेस क्रिएटिविटी कर सकते हो। रनिंग स्टिच बॉर्डर में कलर चेंज करके रेनबो पैटर्न भी बना सकते हो। अनइवन स्टिच स्टेम और ग्रास का नेचुरल लुक क्रिएट कर सकते हो। और अगर दोनों को मिक्स कर दो, एक यूनिक रिदम मिलेगा जहाँ निडल भी नाचे और धागा भी मुस्कुराए। यही है एम्ब्रॉयडरी का मैजिक। एक सिंपल लाइन भी कहानी बन जाती है अगर उसमें फील और पैशन हो। एम्ब्रॉयडरी करने के लिए पैशन बहुत ही ज़रूरत है। देखिए, ये पीछे से मैंने इस तरह से गांठ लगा लिया ताकि अपना ये खुल ना जाए, जो स्टिचेस है वो खुल ना जाए और आपका काम जो बना हुआ है वो बिगड़ भी ना जाए। इसी तरह से करना। और हमेशा कटर का यूज़ करोगे ना धागे काटने का, तो बहुत अच्छी तरह से कटता भी है और रहता है। देखा दोस्तों आपने इवन और अनइवन स्टिचेस। रनिंग स्टिच सिंपल ज़रूर है, पर इसके अंदर छुपी है एक नेचुरल ब्यूटी। कपड़े पर निडल ऐसे चलते हैं जैसे बारिश की पहली बूंदें मिलती हो, छू जाए, एक ऊपर एक नीचे, एक सीधा एक झिलमिल से पैटर्न। ये स्टिच मोस्टली आउटलाइन पैटर्न्स और डेकोरेटिव बॉर्डर के लिए यूज़ होती है। और सबसे ख़ास बात ये है कि अगर आप रनिंग स्टिच अच्छे से सीख लेते हो तो आगे डेकोरेटिव स्टिच आपको इजीली समझ में आ जाएगी। इस स्टिच को आप सीख जाइए, बिगिनर के लिए बहुत परफेक्ट है। इसी तरह से हमें करना है। ये देखो, मैं ये यहाँ भी ले रही हूँ, ये इवन स्टिच है, एकदम परफेक्ट ले रही हूँ, गैप बराबर छोड़ रही हूँ, स्टिच का नाप भी सही से है, ये इवन है। इवन स्टिच में अगर आप बिगिनर हो तो पहले एक लाइट पेंसिल से लाइन बना लो, उस पर इवनली स्टिच करने से आपको इजी रहेगा। ये एक टिप्स है। रिजल्ट में आपको मिलेगा एक स्मूथ, बैलेंस्ड और प्रोफेशनल लाइन, जैसे एक स्ट्रेंथ पाथ पर चलती हुई निडल। मेरे प्यारे दोस्तों, हर स्टिच एक हार्ट बीट जैसी होती है। जब तक धागा चल रहा है, कहानी लिखी जा रही है। आज हमने सीखा इवन अनइवन रनिंग स्टिच, जो एक बिगनर के पहला कॉन्फिडेंट स्टेप होता है। एम्ब्रॉयडरी के सफ़र में वो एक पहला स्टेप होता है। आप भी ट्राई करो, अपना रिदम पाओ और कमेंट्स में बताना कैसा लगा आज का क्लास 1। ये एकदम फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। बस हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर करना। मैं हूँ सबीना और ये थी स्टिच रिदम की पहली कहानी। फिर मिलते हैं क्लास 2 में एक नई स्टिच के साथ। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर रिदम आप तक पहुंचती रहे। हैंडीक्राफ्टेड स्टोरी, टाइमलेस स्टाइल और नेऑन साबी हैंडीक्राफ्ट्स। टेक केयर एंड हैप्पी स्टिचिंग। आप देखिए आगे मैं किस तरह से करती रहती हूँ।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, हर स्टिच एक हार्ट बीट जैसी होती है। जब तक धागा चल रहा है, कहानी लिखी जा रही है। आज हमने सीखा इवन अनइवन रनिंग स्टिच, जो एक बिगनर के लिए पहला कॉन्फिडेंस स्टेप होता है एम्ब्रॉयडरी के सफ़र में। आप भी ट्राई करो, अपना रिदम पाओ और कमेंट्स में बताना कैसा लगा आज का क्लास 1। फ्री एम्ब्रॉयडरी क्लास 1 था। मैं हूँ सबीना और ये थी स्टिच रिदम की पहली कहानी। फिर मिलते हैं हम फ्री हैंड एम्ब्रॉयडरी क्लास 2 में एक नए स्टिच के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर रिदम आप तक पहुंचती रहे। हैंडीक्राफ्टेड स्टोरी, टाइमलेस स्टाइल, ओनली ऑन सबवे हैंडीक्राफ्ट। Thank you for watching. Happy stitch.